हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल टाग लाफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको सरल हिंदी भाषा में कानून से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि पत्नी अगर लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाए तो पति क्या करे, और अगर पति बिना उचित कारण के पत्नी से अलग रहना शुरू कर दे तो पत्नी क्या करे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इसे शुरू से आखिर तक देखिएगा, जिसमें आपको मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक पक्ष बिना उचित कारण के अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, यानी पत्नी लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती है या फिर पति बिना उचित कारण के पत्नी को छोड़ देता है, तब ऐसी दशा में एक पति या पत्नी को क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में वैवाहिक संबंधों की पुनः बहाली करने के लिए प्रावधान किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो आपसे अलग हो गया है आ जाए और पहले की तरह राजी खुशी आपके साथ रहे और वैवाहिक संबंधों का निर्वहन करे, तो आपको इसके लिए अपने जिले में परिवार न्यायालय की कोर्ट में सेक्शन 9 का वाद योजित करना होता है। परिवार न्यायालय में सेक्शन 9 का मुकदमा दायर करने के लिए आपको अपने वकील साहब के माध्यम से कंप्लीट फैक्ट पर संपूर्ण तथ्यों और कारणों को शामिल करते हुए दावा शपथ पत्र के माध्यम से योजित करना होता है। अदालत आपके पार्टनर को सम्मन नोटिस के माध्यम से उसके पते पर सूचना भेजती है। नोटिस के प्राप्त होने पर आपका पार्टनर जब अदालत में आता है और अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखता है, कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की सुनवाई की जाती है, सुलह वार्ता कराई जाती है और बात अगर बन जाती है तो पार्टनर को उसके विवाहित पति या पत्नी के साथ भेजने के परिवार न्यायालय आदेश पारित कर देता है। तो दोस्तों, ये तो हुई संक्षेप में सेक्शन 9 की कार्यवाही। अब सेक्शन 9 कब डालना है, ये कानूनी बात है, जिसे अपने वकील साहब की सलाह पर ही कोर्ट में डालना चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू भी समझिए। दूसरा पहलू ये भी है कि उसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, आपने सेक्शन 9 डाल तो दिया, कोर्ट ने आपकी पत्नी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन भेज दिया। उधर से पत्नी ने उस कार्रवाई को अपने विरुद्ध की गई पति की कार्रवाई मानते हुए आप पर भरण पोषण, घरेलू हिंसा और दहेज के केस लगा देती है, क्योंकि पत्नी आपसी विवाद व मनमुटाव के चलते आपसे अलग रह रही होती है, जिससे आपका पत्नी को बुलाने का मन बदल जाता है। जब तक आप सेक्शन 9 डाल चुके होते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि इसे मैं आगे चलाऊं या विड्रॉ करूं। अगर विड्रॉ करते हो तो ये आपके फेवर में नहीं जाता। तो इन सभी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें सेक्शन 9 कब और किन हालातों में डालना चाहिए। इसके लिए आपको अपने वकील साहब से सलाह लेनी चाहिए। अगर देखा जाए तो सेक्शन 9 आपके अधिकार का हनन करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता तो इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। किसी को किसी भी प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसके लिए उसके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई अटैचमेंट ही नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव रहता है, ये उसके संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और राइट टू प्राइवेसी का भी उल्लंघन है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप रह भी लेंगे तो बात नहीं बनेगी और रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो ऐसे वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब इसको एक मामले के माध्यम से समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक पत्नी प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने मायके में गई, उसके बाद पति ने सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया। इस मामले में कोर्ट पत्नी ने मायके जाने का कारण बताया कि उसके साथ पति क्रूरता करता था, उसको मारा पीटा जाता था, जिसके कारण उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। इसके जवाब में हस्बैंड का यह कहना था कि जब उसकी शादी हुई थी तो शादी के पहले से ही उसकी पत्नी को कम दिखाई देता था। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता काफी बड़ा और संवेदनशील होता है, जिसे दोनों पक्षों को समायोजन करते हुए निभाना चाहिए।
पति पत्नी में से किसी को क्रोधवश गुस्से में कुछ गलती हो भी जाए तो उसे एडजस्ट करके मैटर को सुलझा लेने की कोशिश करनी चाहिए। वह कोर्ट कचहरी में ज्यादा नहीं घसीटना चाहिए। तो दोस्तों, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वाइफ ने आगे बताया कि एक पंचायत हुई थी जिसमें उन दोनों के रिलेशन को सॉल्व करने के लिए प्रयास किए गए थे, परंतु हस्बैंड ने पंचायत के सारे लोगों के सामने वाइफ को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तो उसे उस समय बड़ा नागवार गुजरा था और अगले कुछ समय तक उसे एक पर्टिकुलर जगह पर पति द्वारा कैद करके भी रखा गया था। ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद वह प्रेग्नेंट हुई। किसी तरह मौका पाकर वह अपने मायके चली गई और पति ने उसे बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस डाल दिया। लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति की बात को सही माना। यह माना कि उसके साथ कोई क्रूरता नहीं हुई थी। पत्नी अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाई और निर्णय पति के फेवर में दे दिया गया और फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया कि आप वापस आकर अपने पति के साथ रहो और पत्नी धर्म का पालन करो। इसके बाद पत्नी अपील में हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को ऑब्जर्व किया, परिशीलन किया और पाया कि उसके साथ क्रूरता तो हुई है। उसको पति के साथ रहने में अपनी जान माल का खतरा है। उसे गैर कानूनी तरीके से बंधक भी बनाकर रखा गया है। उसके साथ सरेआम मारपीट भी की गई है। ये भी सारी चीजें साबित हैं, फिर भी लोअर कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन्हीं बातों को नजर में रखते हुए पत्नी की अपील को अलाउ कर दिया गया और सेक्शन 9 की डिग्री को डिसमिस कर दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया कि आप किसी को भी ये बाध्य नहीं कर सकते कि वे अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी के साथ रहे। आज की सीनियरियो में, आज के जो परिदृश्य है उसके अंदर अगर कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्शन 9 एक आउटडेटेड धारा है जो आज के परिप्रेक्ष्य में फिट नहीं बैठती। कई जजमेंट में यह परिलक्षित भी होता है कि कोर्ट भी मानती है कि शादी एक आपसी समझ और सहयोगिता पर आधारित रिश्ता है और एक भावनात्मक रिश्ता है। इसे दोनों पक्षों को आपसी समझबूझ और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए एक दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी इसका स्थायी समाधान नहीं है। बहुत सारे लोग सेक्शन 9 कोर्ट में डालकर स्वयं की तरफ से कोई शादी को बरकरार रखने का कोई प्रयास नहीं करते और कई लोग ये भी सोचते हैं कि सेक्शन 9 से पत्नी द्वारा डाले गए भरण पोषण के परिवार में उन्हें खर्चे से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भरण पोषण तो पत्नी को और संतान को देना ही पड़ेगा, चाहे सेक्शन 9 आपने डाला हो या ना डाला हो। रजनीश बनाम नेहा के जजमेंट के बाद से आपको भरण पोषण तो देना ही होगा। बाकी आप साबित करिए कोर्ट में। अगर आप साबित कर देते हैं पत्नी सक्षम है, शिक्षित है और अर्निंग लेडी है, अच्छे स्टेटस में है, तो हो सकता है कि कोर्ट गुण दोषों के आधार पर केस को डिसाइड कर दे और आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े। अगर वास्तव में पत्नी बिना किसी युक्त कारण के आपसे अलग रह रही है, बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रही है और कोई अलग रहने का कारण अपने जवाब में उसने नहीं दिया है, तो कोर्ट पत्नी को साथ रहने की आदेश पारित कर देगी। उस सूरत में सेक्शन 9 बहुत उपयोगी होता है क्योंकि परिवार को बनाए रखने में यह बहुत कारगर साबित होता है और कोर्ट में यह भी साबित रहता है कि आपने अपनी पत्नी को बुलाने का प्रयास किया था और आपने परिवार को बचाए रखने के लिए उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, सभी लोग कमेंट में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।